सियासत में धमकियों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। कहा जाता है कि जब किसी की मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर सियासतदान ब्लैकमेलिंग का रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की ज़ुबान को सियासत में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और इस मरतबा यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले यही रास्ता और तरीक़ा इख्तियार किया है उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। AIMIM के नेता हैं मोहम्मद फरहान, स्पोक पर्सन हैं। उनका एक बयान सामने आया है, ABP न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने AIMIM को शामिल नहीं किया तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और हम न जीतेंगे न कांग्रेस और अखिलेश यादव को यहाँ से जीतने देंगे। अगर अखिलेश यादव जीतना चाहते हैं, कांग्रेस जीतना चाहती है, इंडिया अलायंस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसको मुसलमानों का वोट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते, तो अलायंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी उसे शामिल करना होगा। और अगर शामिल नहीं किया गया तो हम हराने की सलाहियत रखते हैं, 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। साफ लफ्ज़ों में ये मोहम्मद फरहान का कहना है। वो मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करे और कम से कम 5 सीटें हमको दें चुनाव लड़ने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे और असदुद्दीन ओवैसी भी एक लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद फरहान का इंटरव्यू के दरमियान कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक सीट ऐसी है जहां के वोटर्स और मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि ओवैसी साहब आप हमारे यहाँ आइए, अपना परिचय नामजदगी दाखिल कराइए और आप चले जाइए। आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। आप हैदराबाद के इलेक्शन लड़िए, तैयारी कीजिए, यहाँ सिर्फ आप नॉमिनेशन कर दीजिए, आप यहाँ से जीत जाएंगे। हम सब आपके लिए काम करेंगे और सिर्फ आपको यहाँ वोटिंग के दिन, माफ़ कीजिएगा, काउंटिंग के दिन अपना सर्टिफिकेट लेने आना है। ये मोहम्मद फरहान का कहना है। अब ये उनका बयान है। अब ज़रा आइए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में या मुल्क के दूसरे हिस्सों में AIMIM की क्या ताकत है और क्या AIMIM की वजह से कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस पर ज़रा गौर करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या पोजीशन है। अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे और देखेंगे तो अपोजिशन पार्टियों के तई अब मुसलमानों में वैसी हमदर्दी नहीं पाई जाती है। मुसलमान इस बात को समझने लगे हैं कि पिछले 70 सालों से हम लगातार हिंदू महासभा या BJP के अलावा पार्टियों को वोट करते आए हैं, इनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, इनको अपना एजेंडा नाफिज करने से रोकने के लिए। और पिछले 10-15 सालों से तो मुसलमान पूरी क़ुव्वत और तवानाई लगाकर वोट कर रहे हैं। इसके बावजूद BJP के कदम नहीं रुक पा रहे हैं। कांग्रेस जीतने में नाकाम है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम है, BJP की जीत होती जा रही है। और जिन एजेंडों की वजह से, जिन इश्यूज़ की वजह से मुसलमान BJP को इक़्तिदार में लाना नहीं चाहते थे, BJP ने उन तमाम इश्यूज़ को हल कर दिया है, उन तमाम एजेंडों को अमली जामा पहना दिया है। इसलिए मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है, समाजवादी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, इस तरह की पार्टियों को लेकर। और इनके मन में है कि जिन मुद्दों की वजह से हम इनको वोट करते थे, उन मुद्दों पर ये अमल नहीं कर रहे हैं, BJP बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को भी ये पार्टियां हासिल करने में नाकाम है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि यादव समाज का 10-12% वोट है, लेकिन उसमें से आधा वोट भी अब समाजवादी पार्टी को नहीं आ रहा है। बिहार में RJD को यादव समाज का वोट नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस दलितों का या OBC समाज का वोट हासिल करने में नाकाम है। सिर्फ मुसलमान ही मुकम्मल तौर पर इनके साथ रह गया है। इसलिए अब मुसलमानों में इन पार्टियों को लेकर के अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है। इन पार्टियों के तई वैसी दिलचस्पी नहीं है और मुसलमान अब ये समझने लगे हैं कि हमें न किसी को जीतने के लिए, न किसी को हराने के लिए वोट करना चाहिए, बल्कि ख़ुद को जीतने के लिए वोट करना चाहिए। जहां जो अच्छा कैंडिडेट नज़र आए उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। और इसी बुनियाद पर AIMIM के तई भी मुसलमानों का रुझान बना है। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2022 में, तो भले ही 100 सीटों में से एक जगह भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अच्छी खासी सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मजलिस ने नुकसान पहुंचाया। और कई जगहों पर MIM की वजह से ही इन लोगों की हार हुई। जब म्यूनसिपलिटी का यानी नगर निगम का चुनाव हुआ मेरठ में और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में,
तो वहाँ भी कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार हुई। MIM के नुमाइंदों की वजह से मेरठ और कुछ दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को जीत भी मिली म्यूनसिपैलिटी यानी नगर निगम के चुनाव में। तो ये MIM की कामयाबी है और कहीं ना कहीं एक जहन उसकी तरफ जा रहा है। अब जब ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो उनके जहन में ये बात है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं, वो मुसलमानों के मसाइल को रेस करते हैं। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो मीडिया में आकर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में पूरी कुव्वत के साथ आवाज़ उठाते हैं। जबकि जो दूसरे नेता हैं यानी दूसरी पार्टियों के जो मुसलमान नेता हैं वो भी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कभी किसी वाक़या पर बोल देते हैं और कभी नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी की अहमियत है, उनकी मकबूलियत है, और अगर वो 25 उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है अखिलेश यादव का। ये अलग बात है कि इंडिया अलायंस और इस तरह की जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, जो RJD है, ये मुसलमानों का वोट हमेशा चाहती है, लेकिन कभी भी सियासत में मुसलमानों को हिस्सेदार ये लोग नहीं बनाते हैं, मुसलमानों को शरीक नहीं करते हैं। इतना ये ज़रूर कर देते हैं कि मुस्लिम अक्सरियती सीट से किसी मुसलमान को टिकट दे देते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों की अपनी पार्टी होती है, लीडरशिप मुसलमानों की होती है, तो वहाँ ये उनको अलायंस में शामिल नहीं करते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यही हुआ था, 2020 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में यही हुआ, 2022 के इलेक्शन में भी यही हुआ, और अब 2024 से पहले भी इंडिया अलायंस ने 26 पार्टियों को शामिल किया है। उनमें से कई पार्टियां अब निकल भी चुकी है, बीजेपी के साथ हाथ मिला चुकी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को उसमें शामिल नहीं किया गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिनका आसाम में असर व रसूख है, वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर रह चुके हैं। उनके 18 से 20 विधायक जीत कर आते हैं। लोकसभा में उनके 3 उम्मीदवारों को जीत मिलती है, 3 MPs उनकी पार्टी से मुंतखब होते हैं। उसको भी कांग्रेस ने अलायंस में शामिल नहीं किया। तो ये कांग्रेस के इस तरह की पार्टियों की एक पुरानी रिवायत है, रविश है कि मुसलमानों से सिर्फ वोट लो और मुस्लिम अक्सरियती हल्का में एक मुसलमान को उम्मीदवार खड़ा कर दो, लेकिन मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देते, उनकी पार्टी को अलायंस में शामिल नहीं करते, मुसलमानों को अपने पाँव पर ये खड़ा नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुसलमानों की पार्टी को हमने अलायंस में शामिल कर लिया तो मुसलमानों का जो वोट बैंक है हमसे खिसक कर उनके साथ हो जाएगा, हम बेदस्तो पा हो जाएंगे, हमारी हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए मुसलमानों को मजबूर महज बना कर रखो। लेकिन अब मुसलमानों में, यूथ में, न्यू जनरेशन में अवेयरनेस आया है, बेदारी आई है, और यही वजह है कि जहाँ जहाँ इन पार्टियों को अलायंस में शामिल नहीं किया था वहाँ MIM को ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिलती है, बदरुद्दीन अजमल साहब को कामयाबी मिलती है, और नुकसान अलायंस को ही उठाना पड़ता है। जैन चौधरी को इन लोगों ने अपने साथ मिलाया, वो बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया। बदरुद्दीन अजमल साहब पर लगातार इल्ज़ाम लगता है, लेकिन उन्होंने भी कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। ममता बनर्जी इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा है। एक दौर था जब ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ रह चुकी है। तो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी की बी टीम होने का, उनका कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन जिनको सेकुलर कहा जाता है उनका रिकॉर्ड ज़रूर बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि कई मरतबा वो अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। और वजह साफ़ है कि उनके पास कोई सियासी आइडियोलॉजी नहीं, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 नुमाइंदों को खड़ा कर दे तो सही होगा, करना चाहिए? क्या उनके इस धमकी का इंडिया अलायंस पर कुछ असर पड़ेगा? आपके ख्याल में क्या इंडिया अलायंस को शामिल करना चाहिए मजलिस को या नहीं करना चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की लिंक और डिटेल्स मौजूद है।